हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ है जो कुछ हो सकता है जो आपको ना पता हो, तो हम देखने वाले हैं रीडिंग से। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट एंड कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं, उसके लिंक भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सॉरी। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आपकी रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर अपने जिस भी पर्सन, जो भी पर्सन उनके माइंड में है उनके रिगार्डिंग रीडिंग है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं। या तो आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं या आपके पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शन है आपके अलावा जिन पे भी वो सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, बड़े अच्छे बदलाव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाले हैं, तो बी पॉजिटिव। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। 2 कार्ड आ गए अचानक से, पुश एंड पुल एंड बाय बाय। ओके ओके, बाय बाय हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। तो पुश एंड पुल चल रहा है, तो कुछ लोगों का हो सकता है मिले, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन को कोई बेटर ऑप्शन अगर आपसे प्यारा मिल रहा है। एक सॉन्ग है ना, तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्या है गिला, तो आपसे बाय बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, और या ये हो सकती है आपकी एनर्जी हो कि अब आप ही अपने पर्सन को बाय बाय करने के मूड में आ गए हैं, ये भी चीज़ है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, यस। अगर किसी की फाइट्स हुई हैं अभी तो हाल में बाय बाय हो सकता है। किसका बाय बाय हुआ है बताना मुझे, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। हर चीज़ की एक साइकिल होती है, जो होना है वो होता है, ठीक है। बाकी हम गाइडेंस यहाँ पे देंगे। अगर किसी तरीके की जैसे फाइट्स होने के, बाय बाय होने के चांसेस हैं, तो अगर आपकी बाय बाय नहीं हुई है अभी तो कोशिश करना लड़ाई के मौके को अवॉइड करना, ठीक है। बाकी तो जो होना है वो डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए। मेरा गला अचानक से ख़राब हो गया है, किसी और का गला भी ख़राब है क्या? कमेंट करके बताना मेरे को। क्यों मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अचानक से मेरा हो गया गड़बड़। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देगा, मुझे लगता है कोई कुछ कहना चाहता है बट शायद कह नहीं पा रहा है। हो सकता है किसी को बाय बाय करनी है बट बता नहीं पा रहे हैं, देखते हैं कैसे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मैंने क्या बोला था, चीटिंग का मामला है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन को या तो कहीं से चीटिंग मिली है या ये खुद चीटिंग कर रहे हैं किसी के साथ। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, डिसेप्शन, धोखा, कहीं कुछ ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है।
हो सकता है अपनी ज़िंदगी में सक्सेस या सेलिब्रेशन के लिए कहीं किसी और के साथ कुछ ख़त्म करके कहीं कुछ और न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करें। अगर ये पास्ट में कर चुके हैं, मतलब चीटिंग इनके माइंड में चल रही है अगर, क्योंकि हम इनकी करंट ओवरऑल करंट फीलिंग देख रहे हैं, तो इनकी चीटिंग इनके माइंड में है। अब ये सामने वाले पर्सन ने किसी ने इनको चीट किया है, वो दिमाग में हो सकता है, इनकी खुद की चीटिंग दिमाग में हो सकती है अगर इन्होंने खुद ही पास्ट में किया है। तो ज़ोडिएक साइन की अगर बात करें, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। चारों एलिमेंट है, सभी है यहाँ पे। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ओके, यस। आपकी पर्सन की फिलहाल की एनर्जी ये दिखाई देती है कि ये अपनी ज़िंदगी में पैसे के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस लाना चाहते हैं। तो जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही हैं, ये उनसे भाग रहे हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में है, अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो ये आपसे भी बाय बाय बोल सकते हैं, आपसे भी बाय मतलब दूर हो सकते हैं। या हो सकता है इनकी ज़िंदगी में अपनी ही लाइफ में कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन इनकी लाइफ में है, उनसे दूर भागना, जीतना चाहते हैं इस वक्त, ये सक्सेस पाना चाहते हैं। ये चीज़ है मॉनिटरी गेन, कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। तो ये फिलहाल सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ है। सक्सेस चाहते हैं, ये है इनकी एनर्जी। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। कुछ खास नहीं है, यही है, यस। ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये है, ठीक है। हो सकता है घर में किसी तरीके का कोई प्रोग्राम हो रहा हो, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई मैरिज हो सकती है किसी की, या घर में किसी तरीके का कोई प्रोग्राम हो सकता है जहाँ पे इनके फंक्शन वगैरह चल रहा है, या कहीं से कुछ है जो सेलिब्रेशन से रिलेटेड, या तो घर में कोई फंक्शन है उसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, या ये कहीं से कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं किसी से, ठीक है। यहाँ तो फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है कहीं पे भी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, कहीं पे इनको एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है जहाँ इनको ज़िंदगी में ज़्यादा एंजॉयमेंट मिल सकता है। इनकी ज़िंदगी में ऑप्शन है, ठीक है। हो सकता है फैमिली की तरफ से इन्हें कोई ऑप्शन मिला हुआ है, जहाँ पे हो सकता है कुछ ऑप्शन इनके पास एक ऐसा है जो ज़्यादा अपीलिंग है, वो आप हो कोई और है नहीं पता, जो इसके लिए ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जहाँ पे इनको ये लगता है कि वहाँ पे पैसा, नेम, फेम सब कुछ मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे उस रिश्ते में, ये उस तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है जहाँ पे इनकी फैमिली खुश रहे, ये खुश रहे, इनको हर तरीके की नेम, फेम, रिकग्निशन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, कोई ऐसा इंसान जहाँ से इनको, ये खुद भी खुश रहेंगे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है। हो सकता है ये वहाँ पे बढ़ना चाहते हैं, अपनी किसी के साथ मैरिज हो रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि मैरिज कर रहे हैं जहाँ पे, और जहाँ से इनको हर चीज़ मिल रही है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच में कहूँगी, प्यार है कि नहीं है वो उससे मतलब नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, पैसा मिल सकता है, वहाँ पे हर चीज़ हो सकता है। सामने वाला पर्सन से इन्हें कहीं किसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी, वो इनकी जॉब में हेल्प कर सकते हैं, बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, इस तरीके की एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच, जहाँ लग्जरी है, मौज मस्ती है, उस तरफ ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे ये क्लैरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, या देना चाहते हैं। डेथ क्यों है डिवाइन यहाँ पे? डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डेथ को क्लैरिफाई करिए। पैसा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कहीं से किसी जगह एक तरीके की, मैं ये कहूँगी कि इनके दिमाग में जो चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ किसी को मिसिंग एनर्जी है, उसके साथ ये फिर से जुड़ना चाहते हैं। कहीं कोई रिश्ता अगर इन्होंने कहीं ख़त्म कर दिया था जिसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे दोबारा से जा सकते हैं, वहाँ पे दोबारा से एक बार चीज़ों को फिर से शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ पे शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि हम कोई बिज़नेस कर लेते हैं, हम इस तरीके से चीज़ें कि हम साथ में मिलकर कोई बिज़नेस कर लेंगे, या कुछ भी ऐसा कुछ प्लान कर लेंगे, जिससे क्या है कि इनकी मिसिंग की जो क्रेविंग है वो भी दूर हो जाएगी, और साथ में इनको मॉनेटरी गेन भी होगा। दूसरी तरफ एक एनर्जी ये भी है कि कहीं पे कुछ है जहाँ पे ये कुछ ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। 2 मिसिंग एनर्जी है, जैसे मैंने बोला कि इनकी अप्रोच जीतने वाली है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, किसी को मिस कर रहे हैं जो भी चीज़ें हैं। और जैसे मैंने बोला कि इनकी अभी एनर्जी इस तरीके की है कि ये टेंशन नहीं चाहते, अगर किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी की क्रेविंग हो रही है, तो ये उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये अपना ध्यान अपने पैसे पे देना चाहते हैं जहाँ से, और दूसरी तरफ ये पैसे 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो इनका कैरियर, मुझे कैरियर थोड़ा कम दिखाई देता है,
मुझे ऐसा ज़्यादा दिखाई देता है कि ये किसी ऐसे इंसान के साथ में उस तरफ जुड़ रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से, चाहे वो मैरिज कर रहे हों, चाहे टेम्प्रेरी तौर पे जुड़ रहे हों, जहाँ से इनको फ़िलहाल के लिए इनको पैसा भी मिल रहा है, इनको मौज मस्ती मिल रही है। सेकंड चीज़, इनको ये दुख, जो तकलीफ़ है, जो मिसिंग एनर्जी है, जो भी इनकी खालीपन है, वो भी इनका भर रहा है, और हो सकता है इनकी फैमिली भी उस चीज़ में खुश हो। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है, हम आगे जाएंगे तो चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी, मतलब इनका दिमाग इस वक्त प्रैक्टिकल ज़्यादा है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। सिक्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। 6 कई बार आया है, हो सकता है 666 आपको दिख रहा हो। ये कहीं क्लैरिटी दे रहे हैं, कहीं कुछ जीतना चाहते हैं, कहीं किसी से मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी है, मुझे आपसे मूव ऑन करते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाय बाय की एनर्जी है फिलहाल इनकी। ठीक है, ये आपसे फिलहाल किसी और तरफ थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ इनको इस वक्त ज़्यादा इमोशंस नहीं है, मतलब अब तक तो नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन वहाँ पे इनकी एनर्जी इस तरीके की आ रही है, क्योंकि ये इमोशन से काम भी नहीं ले रही है। इमोशन से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है इमोशनली किसी से मूव ऑन करना, इमोशन से भागना, दूर भागना। प्रैक्टिकल एनर्जी है, थोड़ा सा जीतने वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, जहाँ पे ये इमोशन से काम नहीं ले रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से इनकी बाकी चीज़ें, ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच इनकी पूरी हो रही है, ये उस साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। इनके माइंड में कोई चीज़ है, कोई रिश्ता है, ये आप हो, कोई और है, नहीं पता, अभी तो हम इनकी ओवरऑल देख रहे हैं। इनके दिमाग में कोई है जिसे ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी इनका बताया कि ये सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं, हो सकता है घूम फिर रहे हों, हो सकता है कहीं पार्टी शार्टी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ ऐसे रिच दोस्त हो सकते हैं इनके, या नए फ्रेंड्स बनाए हैं, या नया कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाया है, या जैसे मैरिज है, कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ पे इनको, वैसे मैंने बोला, ये आपकी यादों से भी दूर भाग सकते हैं। मतलब फिलहाल तो हम जनरल देख रहे हैं, बट यहाँ पे एनर्जी ये है क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो और बाय बाय भी आपसे रेजोनेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये आप ही को मिस कर रहे हैं। बाकी हम आगे देखेंगे। यहाँ जिस पर्सन को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना, जो इनके दिल दिमाग में पूरी तरीके से भरा हुआ है, उस इंसान के साथ इनको मैरिज पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही। ठीक है, इनको नहीं लग रहा कि वहाँ पर मैरिज हो सकती है, बट इस इंसान को ये भूल भी नहीं पा रहे हैं, तो ये किसी को याद नहीं करना चाहते। एक्चुअली वो फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए यहाँ पे। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, जिस इंसान से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये एक्चुअली उसी से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दूर, क्योंकि इनको नहीं लगता कि वहाँ पे मैरिज हो सकती है, तो ये इनको या तो ये, मतलब इनको याद भी नहीं हो, मतलब छूट भी नहीं रही, याद भी नहीं ख़त्म हो रही, याद आए भी जा रही है। दूसरी तरफ इनको ये भी लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, मैरिज हो ही नहीं सकती, और अगर मैरिड है तो मैरिज टूटने की कगार पे यहाँ पे ये एनर्जी है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। फिलहाल तो इनकी एनर्जी ये दिखाई देती है कि ये थोड़ी सी चीटिंग मोड में है, ये किसी और इंसान से सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से इनको इमोशनली भी ये उधर आपसे, मतलब जिस पर्सन को भी ये बहुत मिस कर रहे हैं, उसे डिटैच हो जाएंगे। दूसरी तरफ इनका क्या है कि थोड़ा सा मौज मजा आ जाएगा। बेसिक यही है कि जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है ना, ये मिसिंग एनर्जी जो इनकी बार बार आ रही है, ये बस उस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, चीटिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं ये। ठीक है, हो सकता है इन्होंने कोई प्लान बनाया था जो फेल हो गए हैं, नहीं बन रहा है, तो इन्होंने फिर से वाइंड अप कर लिया है। ठीक है, इनको नहीं समझ आ रहा है कि कहीं कुछ हो सकता है। अभी इस वक्त इनका क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, इनको इमोशंस समझ नहीं आ रहे, इनको दिमाग से भी नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं समझ आ रहा है इनको। तो इन्होंने अपनी इमोशंस को हाइड कर लिया है। ठीक है, कंट्रोल कर लिया है, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ये। ठीक है, लियो की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। हो सकता है ये एनर्जी आपके पास्ट में आपके पर्सन की भी रही हो, कि जहाँ इन्होंने पास्ट में इस तरीके की चीटिंग आपसे की है, इन्होंने आपको छोड़ के किसी और पर, इन्हें लगा हो सकता है मैरिज नहीं हो सकती किसी भी रिश्ते में। अभी तो हम जनरली बात करें, बट हम आप एक बता देते हैं, इनकी पास्ट में एनर्जी ये रही हो कि जिस इंसान को ये मिस कर रहे हैं, उसी इंसान को इन्होंने पास्ट में चीटिंग किया हो, लेकिन अब ये उस प्यार की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि चीटिंग ये अपनी तरफ से कर चुके हैं, या तो सामने वाला बंदा चीट कर रहा है, या मुझे ज़्यादातर इनकी खुद की एनर्जी दिखाई देती है, क्योंकि दिल दिमाग में है। ये भी हो सकता है कि सामने वाले के माइंड में भी, क्योंकि चीटिंग इनके माइंड में या तो करनी है, या सामने वाले ने करी है, वो इनके दिमाग में है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपने प्यार को दिखाना तो है, देना तो है, बट कैसे दिखाएं? अगर खुद ने चीट किया है तो किस मुंह से जाएं? बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आई, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये इनकी खुद की एनर्जी ज़्यादा है, कि इन्होंने खुद ही पास्ट में बहुत ज़्यादा चीट किया है। तो अब इन्हें लग रहा है कि हम किस मुंह से जाएं, क्या ही बोलेंगे जाकर के कि हम प्यार करते हैं, तो सामने वाला हमसे सवाल करेगा कि कैसा प्यार था आपका, आपने तो हमें चीट किया है।
सवाल करेगा, क्वेश्चन करेगा, जिसके जवाब अभी ये शायद इनके पास नहीं है। तो ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि उनको वो स्ट्रेंथ आए। किसी तरीके का कर्मा या तो इन्होंने फेस किया है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, या ये जजमेंट चाहते हैं, ठीक है, ये न्याय करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। क्योंकि इनको हो सकता है इस तरीके के सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे ये जिस इंसान को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी तो है, ये उस इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर हालात कुछ इस तरीके के हैं जहाँ इन्हें पॉसिबल ही नहीं लगता कि ये चीज़ें हो भी सकती हैं। इस वजह से इनको क्या, क्योंकि अगेन वही 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ रही है, जो कि मैरिज के फेल होने को दिखाती है या मैरिज के नहीं होने को दिखाती है, ठीक है। रिश्ता नहीं हो सकता, एक तरफ ये रिश्ता है, एक तरफ सारी दुनिया है, ठीक है। अभी क्या ही चूज़ करें। हालांकि बंदा पकड़ के बैठा हुआ है कि उसको क्या चाहिए, उसको मालूम है कि मेरे को ये चाहिए, बट बहुत कुछ देखना है अभी, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से ना वो कर नहीं पा रहे। बहुत कुछ होगा जो इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा जो इस रिश्ते को बनाने के लिए ना कुछ छूटेगा ज़रूर, और वो शायद छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। तो क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, पर ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है। कहीं कोई मैरिज है इनके माइंड में, ठीक है, कोई मैरिज इनके माइंड में है किसी इंसान से जिसको ये मिस कर रहे हैं, बट वो मैरिज या तो है तो टूट रही है, या नहीं है तो मैरिज करने का सपना टूट रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, ये उस सब चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, मज़े करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है। ये भी फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में ये सुकून चाहते हैं बेसिकली। अगेन वही 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई। ये चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में पैसा हो, ये खुश रहें। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अभी सारा दिमाग जो है ना अपने करियर पे फोकस कर देना चाहते हैं, पेंटिकल्स कमाने पे। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी दिखाती है कि हम पैसा कमाते हैं ढेर सारा, भाड़ गया प्यार व्यार शादी वादी भाड़ में गया, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पैसे पे ध्यान देते हैं, ठीक है, सारी प्रॉब्लम से दूर जाते हैं पहले। कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या तो आपके साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, गुस्सा है, ये भी चीज़ हो सकती है, तो ये आपको मनाना चाहते हैं, कोई गिफ्ट शिफ्ट आपको देना चाहते हैं, ये चीज़, बट एक छोटू मोटू सा ऑफर, स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं है इनका, या कोई इनकी तरह इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी भी है। जैसे एक साइकिल कोई कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे ये एनर्जी है। एक तरफ कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है। कंट्रोलिंग हो सकता है कोई इनकी ज़िंदगी में, 3 क्वीन, भाई साहब, डिसेप्शन। आपके पर्सन को आदत है चीटिंग करने की, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है, ये वुमनाइजर हो सकते हैं, ये मल्टीपल ऑप्शन देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पे इनको हो सकता है डिसेप्शन मिला है, कहीं से धोखा मिला है इनको, भाई इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं कहीं पे, हो सकता है आपसे भी लड़ाई झगड़े हों, और अगर नहीं हुए हैं तो चांसेस हैं कि हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये मल्टीपल ऑप्शन अपने देख रहे हो, इनकी बात कहीं भी बन नहीं रही है, ठीक है। इसीलिए इस वक्त ये क्या कर रहे हैं, इनका कहीं पे भी कुछ हो नहीं रहा है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। ये एनर्जी है यहाँ पे, ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बेसिकली मज़े कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंदर का दुख जो है ना, वो है ना एक, ये दुख का ही नहीं ख़त्म होता बे, ये वो वाली कंडीशन, तो अपना दुख ख़त्म कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मौज मजे कर रहे हैं, ये है एनर्जी इनकी। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओह चीटिंग, चल रहे हो आप ही दिमाग में चल रहे हो, ठीक है, आप ही के साथ लो फाइट बोला, और बॉटम में इधर, बॉटम में वहाँ भी फाइट है, बॉटम में यहाँ भी फाइट है, लड़ाई हो रही है आपसे, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो लड़ाई हो गई है, नो कांटेक्ट में है तो हो कांटेक्ट में आके लड़ाई हो सकती है, मतलब होगी लड़ाई, इतना क्लियर रहेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो तो लड़ाई मत करना, क्योंकि यहाँ फाइट्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। या तो आपके पर्सन को ये लग सकता है कि आप चीट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ शक वाली एनर्जी तो नहीं दिखाई देती कहीं पे भी। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही चीज़ है। आपके पर्सन बेसिकली अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है।
ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन है, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और जाहिर सी बात है ट्विन फ्लेम जर्नी है तो रायता तो हो गई, इजी तो होती नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आपके लिए वही है, कॉम्प्लिकेशन है इस वक्त आप लोगों के बीच में। मतलब पुश एंड पुल हमेशा ही चलता रहता है, बार बार आप रिश्ते में इन एंड आउट करते रहते हो, ये तरीके की हैं आपके पर्सन। मल्टीपल ऑप्शन ढूंढते रहते हैं, आप ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो, बट हाँ डिस्ट्रैक्ट आप भी हो जाते हो, कभी कभी हो सकता है, लेकिन आप शायद नहीं ढूंढते हो रिश्तों में। आप अगर एक स्ट्रॉन्ग, अगर आप माइंडेड पर्सन है तो आप तो नहीं ऑप्शन ढूंढते होंगे, लेकिन आपके पर्सन ऑप्शन ज़रूर ढूंढते हैं यहाँ पे। और शायद इसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में फाइट्स एंड आर्गूमेंट्स होते रहते हैं। आपके पर्सन चीटिंग करते रहते हैं, ये इनकी एनर्जी है, ट्विन फ्लेम एनर्जी है आप लोगों की, ठीक है। चलो मैं क्लैरिफाई ले, सक्सेस चाहते हैं, इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये कन्फ्यूज है बिकॉज लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग ज़रूर है, यहाँ पे भी रिग्रेट की एनर्जी है, वहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी थी। आपके पर्सन एक्चुअली वापस आपसे पैचअप करना चाहते हैं, मैं बताती हूँ क्या हुआ। आपके पर्सन ने ऑप्शन ट्राई किए आपसे ब्रेकअप करने के बाद, ये जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। आपके पर्सन ने ट्राई किए, अभी बाकी क्लैरिफाई करेंगे तो और एनर्जी आएगी तो और एक्सप्लेन कर देंगे। आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप करके दूसरे अपने ऑप्शन ढूंढे, बिकॉज उन्हें ये लगता था कि आपके साथ मैरिज नहीं पॉसिबल हो सकती, हो नहीं सकती, जो भी रीज़न था। तो इनको क्या लगा कि इन्हें ऑप्शन अपने देखे, इन्हें लगा कि शायद उन ऑप्शंस में कहीं ना कहीं कुछ बात हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे भी इनको डिसेप्शन मिला है, धोखा ही मिला है, ठीक है यहाँ पे। क्योंकि ये ऐसा होता है, कभी वो रिश्ता कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जो रिश्ता एज ए सब्सटीट्यूट लिया जाता है। किसी भी रिश्ते को जब आप क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का सब्सटीट्यूट कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। एक बात बहुत क्लियर माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। हर इंसान की इस दुनिया में एक अपनी जगह होती है, हर किसी भी इंसान के लिए, तो उसकी जगह कोई और दूसरा व्यक्ति कभी नहीं ले सकता है। तो या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लीजिए, और ये सोच के तो कभी मत जाइए कि हमें ये इंसान मिल जाएगा तो धीरे धीरे हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, धीरे धीरे कुछ ठीक नहीं होता है। धीरे धीरे ये होता है कि स्टार्टिंग में तो सभी रिश्तों में एक बबल फेज होता है। पास्ट का रिलेशन जो भी होता है उसमें आप क्या सोचते रहते हो, अरे उसमें ये कमियां थी, ये कमियां, क्योंकि जिस उसी फेडअप उन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से आप जाते हो तो आपको लगता है अरे भाई यहाँ तो बड़ा सुकून है, यहाँ तो बड़ा अच्छा है ये वाला पर्सन। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप पुराने वाले पार्टनर की सिर्फ खामियों पे ध्यान दे रहे थे, अरे उसमें तो ये कमी थी, इसमें तो ये अच्छा है, उसमें तो वो कमी थी, इसमें तो ये अच्छा है, अच्छाइयाँ देख रहे होते हो। धीरे धीरे क्या होता है, फिर आप टाइम आता है जब आप ज़्यादा क्लोज आते हो, फिर बुराइयाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ होती है ना, दूर से होती है तो उसकी बड़ी बड़ी चीज़ें जो बहुत अट्रैक्टिव होती है ना वो दिखाई दे रही होती हैं। तो खामी अगर बड़ी है तो बड़ी दिखेगी, खामी अगर बड़ी खामी नहीं है तो स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे सपोज कोई बिल्डिंग है तो दूर से आपको वो बिल्डिंग दिखाई देगी, कोई किला दिखाई देगा तो खूबसूरत लगेगा, अरे बाप बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। लेकिन जब आप उसके करीब जाते हैं तब समझ में आता है इसके ऊपर तो काई जमी हुई है, इसके ऊपर तो होल हो रखे हैं, इसके ऊपर तो क्रैक्स आ रखे हैं, इसका तो सीमेंट उखड़ रहा है। सेम ऐसे ही रिश्तों में भी होता है। जब हम किसी रिश्ते को दूर से मिलते हैं तो हमें वो रिश्ता बहुत अपीलिंग लगता है, चार्मिंग लगता है, अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो रिश्ता हमें इसलिए अपील करता है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी होती है, खालीपन होता है। और जब भी कोई वो चीज़ हमें, कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसमें वो खालीपन हमारा दूर करने की क्षमता होती है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उस वक्त हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, एक्चुअली हम अपनी आँखों को पूरा खोलते ही नहीं हैं, हम थोड़ा देखते हैं क्योंकि हम उसमें खामियां ढूंढना ही नहीं चाहते, बिकॉज हम डरे हुए होते हैं अपने पास्ट से। तो हम सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते कि यार इसमें ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, जबकि होना इसके ठीक उलट चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम सिर्फ अच्छाइयाँ देख रहे होते हैं। धीरे धीरे जब हम उस रिश्ते में इंडल्ज हो जाते हैं फिर हम उस रिश्ते में खामियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, अरे इसमें तो ये कमी है। फिर हमको अपना पास्ट पर्सन अच्छा लगने लग जाता है। यही रीज़न होता है कि लोग रिग्रेट करते हैं और फिर वापस अपने पास्ट पर्सन के पास वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी होती है। तो लाइफ में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, कभी किसी भी रिश्ते को किसी रिश्ते से रिप्लेस करने की गलती कभी ना करें। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी रिश्ते से नहीं बन रही है तो सबसे पहले उस रिश्ते को अपने दिल से बाहर जाने दीजिए, खुद को हील करिए। जितना टाइम लगता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, जितना टाइम, जब तक वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी से चला ना जाए पूरी तरह, दूसरे रिश्ते में इंडल्ज होने की गलती मत करिए। क्योंकि हर किसी का इमोशनल अटैचमेंट लेवल जो होता है ना अलग अलग होता है, तो सभी के लिए। अगर पास्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी से नहीं गया है तो जाहिर सी बात है कि आप सामने वाले रिश्ते में कभी खुश नहीं रहेंगे। कारण या तो आप उसमें वो अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे और उस रिश्ते को भी टॉक्सिक बनाते रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। अल्टीमेटली ना तो आप पहले वाले के हो पाए ना ही दूसरे के हो पाओगे, क्योंकि कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता है कि आप पिछले रिश्ते की क्वालिटीज़ आप दूसरे रिश्ते में ढूंढने की। भाई क्यों हम किसी के जैसे क्यों बन जाएं? हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ना। आप हमसे ऐसे ही अट्रैक्ट हुए थे ना, तो हम पुराने वाले रिश्ते में क्यों जाएं? दूसरी तरफ क्या होता है,
हम पुराने रिश्ते में जो गलतियां हुई होती हैं या उससे जो खुन्नस होती है वो हम सामने वाले से निकालते रहते हैं। अगर सामने वाला पहले वाला रिश्ता हमारे लिए ट्रस्टवर्दी और लॉयल नहीं था, तो हम क्या करते हैं, दूसरा रिश्ता हमारे लिए ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है, सब कुछ कर रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम हील नहीं हैं, हम सामने वाले के ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं, तुम्हें ये कमी है, तुमने ऐसा किया, तुम शक कर रहे हो, तुम कुछ ना कुछ ऊट पटांग हम बोलते रहते हैं। यहीं पे आती है रिश्ते ख़राब होते हैं, और फिर चीज़ें जब एक बार ख़राब होती हैं तो फिर ख़राब होती ही चली जाती हैं। ठीक है, आपके पर्सन ने क्या किया, आपके पर्सन ने आपका अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की। उन्हें ये लगा कि मैरिज नहीं हो सकती आपके साथ, चीज़ें ख़राब हो रखी हैं, नहीं हो रहा है, फाइट्स बहुत ज़्यादा होती होंगी आपकी, तो आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढे। पर क्यों? क्योंकि वो ऑप्शंस ढूंढ रहे थे, और मैंने जैसे बोला कि इंसानों का कोई ऑप्शन नहीं होता। आपके पर्सन को एज यूजुअल ऑप्शन नहीं मिला, वहाँ से उनको या तो डिसेप्शन मिला या उनकी बन नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं उन्हें धोखा मिला। धोखा क्या होता है? तुमने भी तो धोखा ही दिया ना, तुम किसी इंसान में किसी और को ढूंढ रहे थे, तो जाहिर सी बात है आप भी धोखा ही दे रहे थे। तो कर्मा तो हमेशा ही हिट बैक करता है ना, तो उनको कर्मा मिला बेसिकली अपना। तो उनको ये लग रहा है कि अब आप में उन्हें फिर से खाम लग रहे हैं कि आपकी तरफ चीज़ें फिर भी ठीक हैं, क्योंकि अब वो आपको बेटर पोजीशन पे देख रहे हैं, अब आपके साथ फिर से एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं आप, उनकी विश फुलफिलमेंट है। हो सकता है जो विशेज़ आप पूरे करते थे सामने वाले ने नहीं करी, अब ये वापस आना चाहते हैं, बट इनके माइंड में ये है कि मैं तो इतनी चीटिंग करके आया हूँ या आई हूँ, तो अभी सामने वाला बंदा तो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, वो तो लड़ने के लिए तैयार बैठा होगा, वहाँ तो लड़ाई झगड़े होंगे, तो यही इनके माइंड में अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए, बट ये सक्सेस चाहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स। यस, मैंने क्या बोला? मैंने वही बोला। जिस क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ ये फिजिकली अट्रैक्ट हुए थे, या कोई बेटर ऑप्शन इनको जो लगा था, कि इनको ये लगा कि यहाँ पे जाएंगे, और वो इंसान तो इनको हो सकता है, जैसे अब थर्ड पार्टी के पास जहाँ गए, वो थर्ड पार्टी खूबसूरत हो सकती है, मतलब उनको खूबसूरत लगी आपके कंपैरिजन में, और ज़्यादा पावरफुल लगी, हो सकता है पैसे वाली हो, या उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी हो सकती है, मतलब वो अच्छी पोजीशन पे हो सकती है। मतलब इनको ये क्वीन ऑफ वेंट्स बहुत सेल्फ लव का पर्सन था कोई भी, जो इनको बहुत अट्रैक्ट किया, तो ये उसके पास चले गए आपको चीट करके। अब इनको क्या लग रहा है कि अगर ये अब आपके पास आए तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए हो, अब तो आप भी तलवार लेकर के बैठे हुए हो, तो अब आप क्या करोगे? आप इनकी तरफ इन्हें बात नहीं करोगे, आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछोगे, तो ये क्वेश्चन के जवाब आपको क्या देंगे? ठीक है, दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जहाँ पे ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में कोई हो सकता है जो कंट्रोलिंग है, इनकी मदर, या इनके घर में कोई मदर फिगर हो सकता है जो कंट्रोलिंग है, जहाँ पे ये क्योंकि आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी, किसी के लिए होगी, अब हम आगे देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर कर देंगे कि होगी कि नहीं होगी। ये आप क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में हो सकते हो, जहाँ ये आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं कुछ लोगों के लिए, वहाँ इनकी फैमिली इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो इनको आपके पास आने नहीं देती, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है उनको मैनिपुलेट करें, उनके साथ किसी तरीके की कोई चीटिंग करें, इस तरीके की करके फिर ये आपके पास आने की कोशिश करें, ये भी चीज़ हो सकती है। बट मुझे पहले वाला सिनेरियो ज़्यादा लग रहा है। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी, जैसे मैंने बोला यहाँ ऑप्शन की बात आ रही थी, हो सकता है फैमिली इनकी ट्रेडिशनल वे में कहीं पे मैरिज करवा रही है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो भी हैं वो करा रहे हैं, कोई एक ऐसा अपीलिंग इनके पास रिलेशनशिप है, आपके अलावा ऑप्शन है जो कि इनको मिल रहा है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपको चीट करना है, आपको बाय बाय बोलना है, बट कैसे बोलें, हिम्मत नहीं पड़ रही है उसके लिए, ये सिनेरियो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, काफ़ी हद तक ये आपकी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, नहीं सेम एनर्जी सेम एनर्जी वही चीज़ है। कुछ लोगों के लिए जो है, जैसे कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, बट मैरिज आपके साथ नहीं हो सकती, पॉसिबल होती इनको नज़र नहीं आ रही, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, फैमिली इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं कोई, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ वही सेम एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी मैरिज नहीं हो सकती है, बिकॉज ये किसी और इंसान के साथ में है जहाँ पे इनकी सारी विशेज़ पूरी हो रही है, यहाँ पे ये एनर्जी है दोनों के लिए। अब आपके साथ क्या है, रिजोनेट करता है, बिकॉज यहाँ पे बाय बाय की एनर्जी है, इसलिए अभी हम आगे जाएंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी, बट सिनेरियो आप समझ लो हर किसी के लिए अलग अलग होगा, ये मत कन्फ्यूज़ होना कि मैंने ये बताया, बिकॉज आप अकेले नहीं देख रहे हो, ये पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो सबके लिए अलग अलग सिनेरियो होगा।
कुछ लोगों के लिए फैमिली की तरफ से ऑप्शन लाया गया है जो उनकी सारी मटेरियलिस्टिक अप्रोच को पूरा कर रहा है, जहाँ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए आप क्वीन ऑफ वेंट्स हो, आपके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, बट इनको मैरिज पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी, क्योंकि हो सकता है इनकी कुछ विशेस पूरी ना हो, इन्हें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े आपके साथ मैरिज करने के लिए, इनको हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बिकॉज आपके साथ एक चीज़ कंफर्म है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ आपसे छीना जाता है, बहुत कुछ। तो डिवाइन आपको एक्चुअली टेस्ट करते हैं ये चीज़ के लिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने के लिए रेडी हो क्या, आप इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करना चाहते हो। जैसे जो लोग साधु संत बनते हैं तो उनसे वो घर की सारी सुख सुविधाएं, पैसा, पोजीशन, नौकरी सब कुछ छोड़ के आते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे आते हैं। तो डिवाइन आपको ऑफर देते हैं कि क्या लेना चाहते हो। एक तरफ दुनिया की सारी खुशियाँ हैं और एक तरफ स्पिरिचुअल पाथ है, जहाँ आपको ज़िंदगी में शायद आपको शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे आपको शायद फिजिकल प्लेजर भी नहीं मिलेगा, आपको नेम फेम भी नहीं मिलेगा, आप सिर्फ अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाओ, शायद आप सादा से एक जीवन जियोगे जहाँ सात्विक सा खाना खाओगे। शायद एक तरफ बहुत सारी लग्जरी है, सब कुछ आप खा सकते हो, एक तरफ बहुत सेलेक्टेड आइटम होंगे आपके पास कि आप ये। तो एक्चुअली स्पिरिचुअल पाथ कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, ये सोल जर्नी है। एक चीज़ तो कंफर्म है 100% कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है कि एक सोल पर्पज, आप एक सोल पर्पज, एक सोल बॉन्ड के साथ इस दुनिया में आए हो और आपको वो पूरा करना है। तो डिवाइन एक्चुअली आपको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप उस जर्नी पे चलने के लिए रेडी हो, क्या आप वो देंगे कि नहीं देंगे, वो आपकी वो डिवाइन की मर्जी है। पर वो अभी इस वक्त आपको लालच ज़रूर दे रहे हैं, ऑप्शन ज़रूर दे रहे हैं कि आपको दे रहे हैं कि आपको चूज़ करना है, क्योंकि भगवान कभी अपने ऊपर नहीं लेते कोई चीज़, वो हर चीज़ के ऑप्शन आपको देते हैं कि तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो। गाइडेंस भी देंगे आपको, किसी न किसी रूप से माध्यम से दिलवाएंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे। लेकिन अब आप अपने दिल की सुनते हो, अपने अंतरात्मा की सुनते हो, क्या सुनते हो, आप अपने दिल की सुनते हो कि दिमाग की सुनते हो, यहाँ पे इस पे निर्भर करेगा आपका आगे का फेट। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है आपके साथ उनको लगता है कि मैरिज नहीं हो सकती, मैरिज अगर हुई तो उन्हें बहुत सारी जो उनकी ख्वाहिशें हैं उनको उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको वो नहीं करना चाहते हैं, ये एनर्जी भी होगी। सॉरी, काफ़ी सारे लोगों के लिए पर्सन की ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन है जिसके लिए वो, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ बार बार, मेरा गला ख़राब नहीं होता है, कई बार जब चीज़ें ऐसी होती तब आपके पर्सन एक्चुअली हिम्मत कर रहे हैं, या तो जैसे मैंने बोला पास्ट में आपको चीट करके गए तो ये वापस आके आपके शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अब शायद आप मानोगे नहीं। दूसरी तरफ इनकी यही एनर्जी है कि इनको ऑप्शन दिया जा रहा है, तो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से चूज़ किया या फैमिली की मर्जी से चूज़ किया है, बट आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि इन्हें आगे बढ़ना है, आपसे बाय बाय बोलना है, बट कैसे बोलें ये नहीं हिम्मत पड़ रही इनकी। फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे फाइनल शफल बाबा जी, फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन आपसे इमोशनल हैं, ठीक है, ये आपके साथ एक आपके प्यार को एक डिवाइन का दिया हुआ प्यार समझते हैं। ठीक है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। देखो यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ये होगी कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपके रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी है और कोई थर्ड पर्सन आया हुआ है आप लोगों की ज़िंदगी में जहाँ वो कहीं इमोशनली इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन आपको ये ट्रिगर मिल सकता है कि आपके पर्सन आपसे ये बोल सकते हैं कि आप जो है, स्पेशली जो लोग मैरिड हैं और जिनके केस में थर्ड पार्टी, कोई लविंग थर्ड पार्टी आई हुई है उनके केस में, वहाँ पे आपके पर्सन आपको ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो आपसे एक डिस्टेंस बना रहे हैं, वो आपके साथ रिश्ता नहीं चलाना चाहते, डिवोर्स चाहते हैं और वो कहीं और प्यार करते हैं, उस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं, उसको नहीं खोना चाहते। यहाँ पे एनर्जी, या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी भी है। ये उस इंसान से बेसिकली प्यार करते हैं जहाँ पे आपके साथ, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी, यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी, तो मैं ज़्यादातर लोगों के लिए यही बोलूँगी कि आपके पर्सन आपके प्यार को जो है ना वो डिवाइन के दिए हुए प्यार समझते हैं, ब्लेसिंग समझते हैं इस प्यार को, और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में नया मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं और काफ़ी इमोशनल हैं आपके लिए। ठीक है, और मानते हैं कि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है और आपके प्यार ने, अनकंडीशनल लव ने इनकी ज़िंदगी में ठहराव भी दिया है इनको, ये भी इनको पता है। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, इनका इरादा आपसे प्यार करने का हो, आपसे मैरिज करने का है। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए।
7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन के पास एक दूसरा ऑप्शन भी है आपके लिए, आपके अलावा। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, मिसिंग एनर्जी है आपके साथ, क्योंकि स्टार्टिंग से जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो वही है। आपके साथ आपके पर्सन आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं। उनको मालूम है कि आपका प्यार जो है वो नॉर्मल नहीं है, डिवाइन का दिया हुआ प्यार है, डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं वो आपके साथ। एस ऑफ कप्स की एनर्जी उसी को दिखाती है। पर इनकी ज़िंदगी में अभी क्या है, वेटिंग एनर्जी है। तो या तो ये अपनी कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं इसलिए आपसे दूर हो रहे हैं, या फिर जैसे मैंने बोला, काफ़ी लोगों के लिए एक दूसरा ऑप्शन इनकी ज़िंदगी में है, जो कि मतलब क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि ये सेल्फ लव में आना चाहते हैं, पैसा पावर पोजीशन पाना चाहते हैं। ये भी एनर्जी हो सकती है, खुद की एनर्जी हो इनकी, सक्सेस पाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी है। तो ये वेटिंग एनर्जी है और तब तक के लिए ये मतलब सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको ये भी हो सकता है कहीं आप इनसे निकल ना जाओ, ये डर भी इनके अंदर हो सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं। तो या तो ये जॉब के लिए, कैरियर को सेटअप करने के लिए कहीं आपसे दूरी बना सकते हैं, इमोशनली आपसे दूर हो सकते हैं, या फिर इनके पास इनका दूसरा कोई ऑप्शन है जो जहाँ से इनको ईजिली पैसा मिल जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा पावरफुल पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, चाहे वो फैमिली के द्वारा लाया गया हो, चाहे इनका खुद का ही चॉइस हो, जो कि इनको एक स्टेबल ऑफर दे सकता है, जो कि यहाँ पे सब कुछ इनको मिल सकता है, स्टेबिलिटी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है। तो ये वहाँ पे भी इनकी एनर्जी है। ठीक है, हालांकि ये कंफ्यूज हैं। कभी कभी हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ दिन रुक जाना चाहिए, वेट कर लेना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए इनको आगे ट्रेडिशनल वे में। ठीक है, और शायद ये खुद ही पैसे कमा लें, इनकी जॉब लग जाए तो ये अपने प्यार की तरफ बढ़ जाए। इस तरीके की एनर्जी भी है इनकी कि ये कभी इनके पास एक ऑफ़र है। ठीक है, या तो ये चाहते हैं कि ये वहाँ से ईजी मनी बना लें, उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ऑप्ट कर लें और ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ, और जो कि इन्होंने शायद पास्ट में ट्राई भी किया है। ठीक है, और दूसरा तरीका इनका ये है कि हम थोड़ा सा अभी रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं, इतनी जल्दी आगे इंडल्ज नहीं होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उस कंडीशन में इनकी ये एनर्जी भी ये दिखाई देती है कि चलो हम एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं कि हम अब खुद मेहनत करेंगे, पैसा बनाएंगे और फिर हम अपने प्यार की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है। ट्विन फ्लेम करने, आपने अनकंडीशनल लव अपने पर्सन को दिया है, ये बात ये मानते हैं। इन्होंने आपको चीट किया है, ये इनके दिमाग में है, बट आपकी पर्सन को इस बात पे भरोसा है कि आपने इनको प्यार दिया, आप पे शक नहीं कर रही है। ठीक है, फाइट्स आपकी, इनको डर है इस बात का कि आप इनसे क्वेश्चन करोगे, लेकिन आपके प्यार पे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इतना इनको समझ आ रहा है अब। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। इनकी एनर्जी यही है कि पैसे का वेट कर लें। ठीक है, थोड़े दिन और पैसे का वेट करते हैं और सक्सेस लेकर के आते हैं, इसके बाद आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, मैं बता रही हूँ वही सेम एनर्जी है। आपके पर्सन पास्ट में आपसे दूर गए थे, इन्हें कोई आपसे बेटर ऑप्शन मिला, इनको ये लगा कि वहाँ से इनको क्या होगा, सब कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी, इनको पैसा भी मिल जाएगा, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ लोगों के पर्सन पास्ट में कर चुके होंगे, कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बाय बाय की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी होगी, कुछ लोगों के लिए करंट में अभी होने वाला होगा। डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता किस लेवल पे है, कितना पुराना है। वहाँ पे आपके पर्सन ने ऑप्शन देखा, उन्हें लगा कि इजीली यहाँ से तो पैसा भी मिल जाएगा, पार्टनर भी ठीक है, सब कुछ सही मिल जाएगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा, सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। वहाँ पे एनर्जी थी। लेकिन जब ये वहाँ पे गए तो इनको कर्मा मिला, सामने वाला बंदा भी इनको ठीक वैसा ही मिला जैसे थे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में पुश एंड पुल की एनर्जी जो होती है ना, वो इसीलिए दी जाती है, आपको आपका कर्मा ज़रूर मिलता है। वहाँ पे ठोकर खाने के बाद आपके पर्सन को अब ये समझ आया कि नहीं, अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हम खुद ही मेहनत करके कुछ बन जाएंगे, पैसे वैसे कमा लेंगे और आपके साथ फिर से पैचअप कर लेते हैं। आपको बोलते हैं कि नहीं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। हो सकता है ये थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, आपको ये चीज़, क्योंकि इनकी प्लानिंग फेल हो गई जो ये करने गए थे। तो अभी ये वापस आपसे बोल सकते हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मतलब मानते हैं कि नहीं मानते दिमाग में अभी, क्योंकि यहाँ पे माइंड ज़्यादा चल रहा है। तो ये हो सकता है आपको ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और डिवाइन कनेक्शन है, और ये वो एक्चुअली है, बट मानेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बार बार आई है। तो हो सकता है ये मैनिपुलेट करें आपको इस तरीके से चीज़ों को। ठीक है, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी वाली एनर्जी नहीं होती। यहाँ पे भी एक डिसेप्शन की एनर्जी ज़रूर होती है कि जहाँ किसी के साथ मिलके उसको धोखा देना। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी है, और यहाँ पे भी ये बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। मतलब ये दिमाग का इस्तेमाल बेसिकली इस वक्त ज़्यादा कर रहे हैं। स्टार्टिंग से वही चीज़ दिख रही है कि ये दिमाग चला रहे हैं, दिल नहीं चला रहे हैं इस वक्त।
दिल को इन्होंने क्लोज ऑफ किया हुआ है। तो ये आपको ये चीज़ बोल सकते हैं। फाइट्स, लड़ाई झगड़े इनके दिमाग में है, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इनकी स्लीपलेस नाइट है, इनको रिग्रेट हो रहा है जो कुछ इन्होंने किया है, क्योंकि जहाँ गए थे उस बंदे ने भी इनसे, वहाँ भी बात बनी नहीं इनकी। अब आपके पास भी आएंगे, आपको भी इन्होंने हो सकता है शो ऑफ कर दिया हो कि हम तो जा रहे हैं, बाय बाय बोल गए होंगे, आपसे रिश्ता ख़त्म कर लिया होगा। अब इनको समझ आ रहा है कि कैसे जाएं कैसे, ठीक है। तो इनको शर्म आ रही है इस बात पे कि क्या ही बोलेंगे जाके, तो ये हिम्मत की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। उससे क्या होगा, एक तो इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, जैसे मैंने बोला, ये सेलिब्रेशन, एक अच्छा टाइम आपके साथ फिलहाल स्पेंड करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि इनकी इनर हीलिंग भी हो जाएगी, बैलेंस भी हो जाएगा, जो वहाँ से दुखड़ा मिला है, दुख मिला है, वो दुख भी इनका कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आपके साथ बॉन्डिंग बनाने का फिर से एक मौका मिल जाएगा, ये भी चीज़ है इनकी। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। इसके बाद ये अपने कैरियर पे, पैसे पे काम करना चाहते हैं। द एम्प्रेस, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इनका इरादा है न्यू बिगिनिंग करने का, लेकिन पहले खुद को स्टेबल करेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, तब तक फ्लर्ट वगैरह से काम चलाएंगे, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग, डिसेप्शन, धोखा, सब कुछ है। अभी ये पैसे पे काम करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, यहाँ पे ये एनर्जी है। काफ़ी दिमाग से चल रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे ये पैसे पे इनका ज़्यादा फोकस है, मॉनिटरी गेन चाह रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे चीज़ धोखा मिला है इन्हें कहीं, जहाँ पे भी ये गए थे वहाँ से इनकी चीज़ें ख़राब हुई हैं इनकी। तो अब ये वापस आपके पास आ सकते हैं, लेकिन बहुत लवी डबी वाली कंडीशन में नहीं आ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़। डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक दो कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 2 कार्ड्स डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग, करेंट सिचुएशन में क्या है उसके रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। पैसा, वेल्दी मैन, इम्प्रिजनमेंट एंड चाइल्ड की एनर्जी है। 13 नंबर, 29 नंबर, 18 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे हैं, हाँ मतलब देख लेना अपने हिसाब से। जहाँ पे एनर्जी आपकी ये है कि ये मंथ हो सकते हैं, इतने इतने ईयर हो सकते हैं, इतने वीक्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप को हुए हुए या ख़त्म हुए, या फिर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आप लोगों की। जैसे भी हो, ये नंबर आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं देख लीजिएगा। यहाँ चाइल्ड की एनर्जी, आपके पर्सन एक चीज़ फील करते हैं कि आप बहुत इनोसेंट इंसान हैं, बहुत अनकंडीशनल लव आपने दिया है, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। तो आपके पर्सन को एक चीज़ तो समझ आ रही है कि आप एक बहुत लॉयल और ट्रस्टवर्दी इंसान इनके लिए रहे हो, ठीक है। ये फिर से उस इनोसेंस की आपको वापस चाहते हैं कि आप वैसे ही इनोसेंस वाले रिलेशनशिप को फिर से ये कैरी करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है। आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान हो जो बहुत हर सिचुएशन में खुश रहते हो, और आपके पर्सन भी उस चीज़ को खुश रहना चाहते हैं। डिवाइन भी आपको यही चीज़ बोल रही है कि आप वैसे ही चिंता मुक्त रहिए जैसे एक बच्चा रहता है, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में अपने फ्यूचर के बारे में, चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में नहीं सोचता। आपको भी वैसे ही रहने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हैं जैसे एक चाइल्ड की इनोसेंट यहाँ पे है, तो आपको वैसे ही रहने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन भी वैसे ही रहना चाहते, मतलब आपको देखना चाहते हैं, ये एनर्जी है। और मानते हैं वो, इस तरीके देखना चाहते ही नहीं, वो मानते भी हैं इस बात को कि आप एक इनोसेंट इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, ट्रैप वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या हो रहा है, ये रिश्ता अभी जिस तरीके का आपके लिए है, ये रिश्ता आपके पर्सन को भी लग रहा है कि ये ट्रैप है जिससे वो निकल नहीं पा रहे। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये ट्रैप हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से इस वक्त। जैसे मैंने बोला, वो माइंड गेम खेल रहे हैं, तो ये ट्रैप आपके लिए भी हो सकता है कि आप इस ट्रैप में जाकर के कहीं फंस जाओ, बहुत बुरे फंस जाओ। तो आपको सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे वेल्दी मैन वाली है, उनको पैसे वाला बनना है, उनके माइंड में सिर्फ पैसा है इस वक्त, कि उन्हें बहुत रिच बनना है, लग्जरी उनकी ज़िंदगी में, सेलिब्रेशन हो, ये उनके माइंड में ज़्यादा है। उनके माइंड में अभी कोई लव एंड इमोशंस वाली कंडीशन उनके माइंड में इस वक्त नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पैसे पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे ट्रैप की सिचुएशन है, इम्प्रिजनमेंट। एक पर्सन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो गलत फंस गया है, बाहर चूहे हैं, बाहर से ताला पड़ा हुआ है, चाह के भी निकल नहीं सकता, बस निकलने की कोशिश करने जरूर है, ठीक है। और एक छोटा सा दरवाज़ा है जो बहुत ही
अनकंफर्टेबल है, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, जहाँ पे वो बहुत बेहाल और बदहाल स्थिति में है। ये आपके पर्सन की स्थिति भी हो सकती है कि आपके पर्सन इस स्थिति में खुद को पाते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, नहीं कर सकते चीज़ें, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। बहुत बुरी दयनीय स्थिति है। क्लैरिफाई करते हैं, चाइल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्या कहना चाहते हैं ये कार्ड, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करिए डिवाइन, चाइल्ड को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। यस, आपको क्या करना है, आपको एज इट इज़ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस रिश्ते में आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है कि आप सोच समझ के दिमाग से निर्णय लेना है आपको। लेकिन यहाँ पे 2 तरीके की सिचुएशन है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि वेटिंग की एनर्जी आपकी चल रही है, अभी थोड़ा सा वेट करो और इस वेटिंग एनर्जी में आप फ्री रहो, ठीक है। क्योंकि इस वक्त आपकी जो सिचुएशन है आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे जाएंगी, क्या होगा, और आपके पर्सन को भी नहीं समझ में आ रहा है। तो बेहतर होगा कि आप गो विद द फ्लो वाली कंडीशन में रहो। अभी जो चल रहा है इसको एज इट इज़ अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। डिवाइन अपनी मर्जी से सब कुछ कर देंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना, मैंने जैसे बोला, मैंने पहले ही वही बात निकली थी कि पास्ट और प्रेजेंट के बारे में आपको नहीं सोचना है, सॉरी पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ प्रेजेंट जैसा है बस उसके साथ आप अपना एंजॉय करो, ठीक है। यहाँ पे आप खुश रहो, इनोसेंट रहो, बहुत ज़्यादा गेम प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो, ठीक है ना। जैसे बच्चे होते हैं ना, भरोसा करते हैं, जिसके साथ भी होते हैं उन पर ट्रस्ट करते हैं, खुश रहते हैं। वो नहीं सोचते कि कल को उनका जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, कल उन्हें शाम का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कल क्या हुआ था, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वो सिर्फ प्रेजेंट में खुश रहते हैं। तो आपको सेम वही करने की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है डिवाइन। क्योंकि यहाँ पे अभी निर्णय मत लीजिए, अभी कुछ भी निर्णय मत लीजिए आप, क्योंकि आपके पर्सन भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो वो चीज़ों को, वो उनकी अभी है कंडीशन वही कि जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो उनसे भाग रहे हैं, वो जस्ट अभी गो विद द फ्लो चिल करने के मूड में ही हैं, और आपको भी वैसा ही करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, होपफुली समझ गए होगे आप बात को। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे क्यों आया है। सिक्स ऑफ वेंट की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल दिख रहा था, ऑब्स्टिकल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको देखना है, एक तरफ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मेरे को दिख रही थी, और यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मतलब सक्सेस है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खतरा भी है आपको, ठीक है। आप ट्रैप हो सकते हो इन सब चीज़ों में, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके के आप स्कैम में ना फंस जाओ। तो अभी उस टाइम के लिए अभी थोड़ी सी रुकावट है, बाधा है, आप निकलना चाहते हो इस से, लेकिन अभी निकल नहीं सकते हो। तो आपको क्या, ये नंबर भी अगर हम 2 और 9 को मिलाएं तो ये भी 2 की एनर्जी को दिखाता है, यानी कि 9 11 की एनर्जी है, और यानी कि 2 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी आप ट्रैप हो सकते हो, तो आपको कुछ भी डिसीजन अभी नहीं लेना है कि सक्सेस मिलेगी, ऑब्स्टिकल्स भी हैं यहाँ पे। तो अभी एज इट इज़ रहने दीजिए। अभी अगर आपने कोई निर्णय लिया तो हो सकता है आप ट्रैप हो जाए। वेल्दी मैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, वेल्दी मैन क्यों है यहाँ पे, वेल्दी मैन को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हाँ, अभी आपको क्या करना है, अभी आप रिश्ते को तो एज इट इज़ जहाँ पे है वहीं छोड़ दीजिए, आप अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जी भी वही दिखाई देती है कि जब वो पैसे पे फोकस करेंगे, आपके पर्सन भी उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं। उनको जो चीज़ समझ आ रही है कि अभी जो भी ऑब्स्टिकल आप लोगों की ज़िंदगी में, अगर उनकी फैमिली नहीं चाहती है, या आपके साथ मैरिज है बट वो आपको परस्यू नहीं कर सकते, फैमिली में नहीं ले जा सकते, या उनकी कंडीशन ये है कि वो आपको मैरिज नहीं कर सकते, उनको उधर से फैमिली फोर्स कर रही है कि वहाँ से हमें डाउरी ज़्यादा मिल रहा है तो उधर फोर्स करो, जो भी रीज़न सबके लिए अलग अलग होंगे। वहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपको, जब आप अभी आप चीज़ों को, रिश्ते को एज इट इज़ जैसा मिल रहा है वैसे ही छोड़ दो, उसको कुछ करने की कोशिश मत करो। आप अपने कैरियर पे फोकस करो, कोशिश करो आप वेल्दी मैन बनने की कोशिश करो, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब आप अपनी ज़िंदगी में आपके पास पैसे होंगे ना, तो आप फाइट बैक कर पाओगे, आप एक स्मार्ट तरीके से 2 सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि इंसान ब्लाइंड फोल्डेड है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, लेकिन उसको बहुत सोच समझ के वार करना है, लेकिन ऐसा करना है कि सटीक लगे, चूकना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वही एनर्जी। तो इस वक्त आपको क्या करना है, आप अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, अपने बेस चक्र को एक्टिवेट करिए, आप अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस को ध्यान दीजिए। जब आपका फाइनेंस अच्छा होगा, आपके पर्सन का फाइनेंस अच्छा होगा, तो आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त आ सकता है, पैसे के बारे में ये आपका ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है।
आपके पर्सन के माइंड में भी वही चीज़ है। वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, पैसे के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, उस चीज़ को कर रहे हैं। इमोशंस पे से अभी वो इमोशंस नहीं ज़्यादा शो कर रहे हैं, यही कर रहे हैं आपके पर्सन, और आपको भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपके पर्सन की ही बेसिकली एनर्जी है। उनको ऐसा लग रहा है कि जब पैसा उनके पास होगा ना, वो वेटिंग एनर्जी को पास ऑन कर रहे हो, तब तक वो मौज मजे कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं अपना, हो सकता है मज़े कर रहे हो, कोई भी कैसे भी चिल आउट कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ है। और आपके साथ भी वो यही चाहते हैं कि अभी किसी और चीज़ की बात मत करो, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात मत करो, अभी सिर्फ ऐसे ही रहो, टच में रहो, कमिटमेंट मत मांगो, लेकिन टच में रहो वाली एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। बट हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, तो इस वजह से उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, तो इसीलिए हो सकता है वो थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर शो करते हो। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, कि आप फिर से पूछोगे वही सब कुछ होगा, तो वो उनके जवाब नहीं देना चाहते आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। देखो, सक्सेस आप लोगों की ज़िंदगी में 2, 9 और 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, इस वक्त आपके लिए टाइम है। 2 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो। यहाँ पे एनर्जी क्या है कि ये कुछ चीज़ों की एंडिंग होगी, ठीक है। सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलने वाली है। वहाँ पे भी बॉटम में वेल्दी मैन आया था, यहाँ पे भी एनर्जी ट्रायम्फ की है, सक्सेस की है एनर्जी, कि सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। बट सक्सेस कब मिलेगी, जैसे बोला यहाँ पे मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। इस वक्त आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला, इस वक्त नहीं, मतलब अगर आपका निर्णय सोच समझ के और बहुत सही होगा, तो अभी तो जैसे जो एनर्जी दिखाई देती है, गो विद द फ्लो की एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ आपको अभी अपने पैसे पे काम निर्णय लेना है। निर्णय आपको यही लेना है कि रिश्ते के बारे में ज़्यादा पीछे मत पड़ो। यहाँ पे अभी आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो वहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बोला कि ट्विन फ्लेम जर्नी तभी कंप्लीट होती है जब आप डिवाइन की मर्जी के अकॉर्डिंग चलोगे और डिवाइन ने जो पर्पस दिया उसके लायक खुद को बनाओगे। अगर तुम्हारे अंदर लालच है, पैसा है, भौतिक सुविधाएं, सुख सुविधाएं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो मतलब आप अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं हो सोल जर्नी पे चलने के लिए। तो फिर से आपको कार्मिक के साथ फंसाया जाएगा, आपको वो ट्रिगर्स दिए जाएंगे, और हो सकता है पूरी ज़िंदगी आपकी इन्हीं ट्रिगर्स के साथ चले जाए। फिर आप जन्म लो, फिर ये होगा, ये बार बार साइकिल आपकी रिपीट होती रहेगी। तब तक रिपीट होगी जब तक आप उनको जिस पर्पज़ के लिए डिवाइन आपको यहाँ भेज रहे हैं, वो पर्पज़ आप उनका पूरा नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। तो स्पिरिचुअली आपको स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। जब आप स्पिरिचुअली खुद के अंदर स्ट्रेंथन अप होगे, तो यहाँ पे जो भी डार्कनेस आपको दिखाई दे रही है, स्पिरिट की जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, उनकी आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। वो आपको दबने नहीं देंगे, वो चीज़ों को अपने हाथ, वो रास्ता आपका खुद क्लियर कर देंगे, और जिस बोझ के तले आप दबे जा रहे हो ना, ये उसको खुद ही उठा लेंगे, और आपके लिए चीज़ें जो है ना वो सही हो जाएंगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खुद को स्पिरिचुअल अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, अपनी हीलिंग करो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, डिवाइन को सरेंडर कर दो, उनके ऊपर छोड़ दो, वो जो करना चाहे वो करें। अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। प्यार के बारे में अभी मत सोचो, वहाँ पे सिर्फ ये सोचो जो होना होगा हो जाएगा, टेंशन ही नहीं लेनी है। वो डिवाइन की मर्जी है, वो खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप खुद को लग रहा है कि आप अकेले हो, बट ऐसा नहीं है। पीछे से डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। खुद को इस तरीके से देखो, जैसे आप ये सामने वाली इमेज जो है वो आप हो, और पीछे एक स्पिरिचुअल कोई है, स्पिरिट है, भगवान है आपके पीछे, डिवाइन है आपके, जो आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। जो छत, जो ऊपर बोझ आपके ऊपर आ रहा है, वो उसको होल्ड किए हुए हैं। तो खुद को स्पिरिचुअली अवेकन करने की आपको ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन आपको लेने हैं, आपके पर्सन को भी लेने हैं कि उन्हें ज़िंदगी में स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, या उन्हें अपनी ज़िंदगी में मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो उनकी है, जो वो पूरी करनी है, तो वो उनको डिसीजन इस वक्त आपको लेने की। सक्सेस यहाँ पे ज़रूर है, ठीक है, सक्सेस यहाँ पे ज़रूर मिलने वाली है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और वैसे भी ज़िंदगी में जो होना होता है वो होता ही है। तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है लाइफ में, ज़िंदगी के हर क्षेत्र में खुद को हमेशा सरेंडर करके चलो, डिवाइन को सब कुछ सौंप दो, ठीक है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बासते, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अच्छा होगा तो कह दीजिए प्रभु आप ही ने तो किया, आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। और बुरा होता है तो भी कह दो आप ही ने किया है, उनको ग्रामर अच्छा होता है तो ग्रेटिट्यूड दो, बुरा हो तो कह दो, सुना दो, भाई आप ही ने तो किया, मेरी क्या गलती, मैंने तो आप ही को बोला था करने के लिए, जो आपने किया। तो हमेशा उस मूड में रहो, तो कभी गिल्ट नहीं आएगा,
क्योंकि लेकिन ये तभी है जब आप डिवाइन के बताए हुए रास्ते पे भी चलें, ठीक है। तो हर चीज़ को ऐसे नहीं कि आप मान तो भगवान को रहे नहीं हो, ना उनकी गाइडेंस सुन रहे हो, काम तो आप अपने हिसाब से कर रहे हो, सारे को कर्म भी करे जा रहे हो, फिर आप ये कह दो कि डिवाइन प्रभु सब होता तो आपकी इच्छा से ही है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि डिवाइन आपको हमेशा एक गाइडेंस भी देते हैं। अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे तो कुछ भी गलती जब भी हम करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें रोकती ज़रूर है, और अगर हम उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लें, गलती ना करें, तो हमें ज़िंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करना पड़े, कभी भी हम बुरी परिस्थितियों में नहीं फंसें। लेकिन बहुत बार हम इग्नोर मारते हैं, हम अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर के, या फिर हमारा ये होता है कि हमें सुनना ही नहीं होता, सब करते हैं करके फिर ज़िंदगी भर खुद को समझाना ही होता है, अरे सब करते हैं तो सब चलता है, खुद को समझाना होता है ज़िंदगी भर अपनी गलतियाँ करने के बाद, ठीक है। तो हमेशा डिवाइन के लिए सरेंडर रहें, जो भी अच्छा होता है ग्रेटिट्यूड दें, बुरा होता है उसको भी एक्सेप्ट करें, कर्मा होगा इसलिए मिला, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे रीडिंग अगर रेजोनेट की है, अच्छी लग रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट भी कर दो, जो करना है ट्विन फ्लेम कर दो, ठीक है, यूनियन कर दो, सरेंडर टू डिवाइन करो, बेटर सरेंडर टू डिवाइन ही सबसे अच्छा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर अ चीटर, यस, आपके पर्सन को चीटर की एनर्जी यहाँ पे भी आ गया। कुछ लोगों के पर्सन को लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो, रीज़न ये खुद चीटिंग करके आए हैं ना, तो इस वजह से भी इनको लग सकता है कि आप चीटर हो, ओके। पहला ही 7 ऑफ सोर्ड दिख रहा था, यू आर अ चीटर। आपके पर्सन शक भी कर रहे हैं आपके ऊपर, उनको लग रहा है कि लड़ने के मूड में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, हो सकता है आप खुश हो, हैप्पी हो, क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में उनको दिख रहे हो, तो इस वजह से उनको लग रहा है कि आप बड़ा खुश हो। हमारे वगैरह आप खुश कैसे हो सकते हो, हमारे रहते हुए आप खुश कैसे रह सकते कई बार अभी हम जिंदा हैं, हमारे रहते आप खुश कैसे हो सकते हो। ये आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है कि हम तो दुख देने के लिए हैं, आप कैसे खुश हो लिए। चलो, यू आर ए चीटर बोल रहे हैं वो आपको। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मतलब हम सॉरी अगर किसी को हर्ट हो रहा है, मतलब मुझे हंसी आ रही है तो मैं क्या करूँ, लाइट ही रहा करो। देखो रोने धोने से भी कुछ होता तो है नहीं, होना तो वही है जो डिवाइन को मंजूर है, तो खुशी रहा करो ज़िंदगी में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी, अगर मैंने किसी को हर्ट किया तो हम सॉरी। हो सकता है कई बार लोग दुखी होते हैं तो उनको बुरा लगता है, तो हम सॉरी, अगर मैंने किसी को, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ रही है, पर मुझे लग रहा है कोई गुस्सा नहीं हुआ। कोई गुस्सा हुआ तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि मैं गुस्सा हुआ, मुझे बुरा लगा, ठीक। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। तुम मुझे मनाओ आके, अरे बाप रे, ये है प्रॉब्लम। आपके पर्सन बेसिकली चाह रहे हैं कि आप उन्हें मनाओ, आप नहीं मान रहे हो, हम रूठे हुए हैं, हमें मनाओ आके। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वो मैंने शुरू में बता दी, ये गए थे किसी और के पास, वहाँ से पड़ गई इनको लात, और अब ये आपके पास खुद से चल के आएंगे तो इनको क्या है, इनको लग रहा है कि फिर तो आप क्वेश्चन पूछोगे, लड़ोगे, तो ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि तुम चीटर हो, तुमने मुझे, तुम्हारे मतलब ये बेस्ट वे होता है खुद को डिफेंड करने का, ऑफेंड हो जाना, ठीक है, कि सामने वाले को ब्लेम कर दो, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने इस तरीके से किया था। तो इससे पहले कि सामने वाला अपनी ही क्लैरिटी देना बेचारा शुरू हो जाए, सफाई दे दे, और वो तुमसे क्वेश्चन कर ही नहीं पाए, तो ये इनकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, ठीक है, कि तुम हमें मनाओ, बिकॉज क्योंकि इनको लग रही है शर्म आपके पास आने में। तो इससे पहले कि आप इनसे क्वेश्चन पूछो, ये खुद ही आपको क्वेश्चन मार्क दे देते हैं कि ताकि आप क्लैरिटी दो, मैं तुम्हें बाबू सुना, मैं तो नहीं कर रही थी, मैं तो नहीं कर रहा था। तो स्ट्रैटेजी समझ लेना। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। एक्चुअली ये आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद ही कर्म ऐसे नहीं किए हैं जहाँ प्यार मोहब्बत की बात हो सके। तो ये आपको ये भी बोल सकते हैं कि क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं। जैसे मैंने बोला, ये कुछ तो इनको खुद ही लग रहा है कि ये इस लायक बचे नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला था कि फैमिली के प्रभाव में आकर के, या अपनी ही किसी वजह से जहाँ पे इनको मॉनेटरी गेन लग रहा है, बेनिफिट लग रहा है किसी रिश्ते में, जहाँ आपके पर्सन अभी आपको बाय बाय बोल रहे हैं या पास्ट में बोल चुके हैं, और अब इनको लग रहा है कि नहीं, या इन्होंने मैरिज कर ली है, क्योंकि ये आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पे ये उन सिनेरियोज़ में ये क्या करेंगे, ये आपको ये बोल सकते हैं कि क्या अब हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं। बिकॉज या तो इन्होंने आपको स्ट्रांगली बहुत चीट किया है, तो इन्हें लग रहा है कि अब आप शायद इनके कभी इनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे,
वहाँ पे ये एनर्जी है। या अभी के लिए हो सकता है इमोशंस से भाग रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, तो भी आपसे बोल सकते हैं कि क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं, बिकॉज ये भूल नहीं पा रहे। ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ईजिली तो नहीं है, निकल तो नहीं सकते उस चीज़ से। अभी हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है, अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। हाँ, मैं क्या बताती हूँ, आपके पर्सन गए थे किसी और के पास ऑप्शन ढूंढने, तो वहाँ से तो जैसे मैंने बताया इनको पड़ गई लात। अब इनको ये लग रहा है क्योंकि आपसे तो ये फाइनली बाय बाय बोल गए थे, तो इन्हें लग रहा है कि अब आप काहे को इनका इंतजार करोगे, तो आप भी आगे निकल रहे होंगे। दूसरी चीज़, आप दिख रहे हो खुश, इनको हैप्पी दिख रहे हो, तो उस कंडीशन में इनको लग रहा है कि पहले आप इन्हें मनाते थे, इनको फ़ोन करते थे, कॉल करते थे, मैसेज करते, अब इनको आपको घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ रहा कुछ भी। तो इनको क्या लग रहा है कि इन्हें शक हो रहा है कि शायद अब आप उधर से तो बनी नहीं बात, तो इधर से भी गए, ठीक है ना। तो इनको ये एनर्जी है, तो ये इनको इसीलिए ये आपसे ये कह सकते हैं कि क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं, बिकॉज रिश्ते के लिए तो पहले ही मना करके चले गए। हो सकता है आपको कह भी दिया हो कि मैं किसी और के साथ में हूँ या मैं किसी और से प्यार करता हूँ, सब कुछ बता भी दिया हो आपको। तो उस कंडीशन में अब इनको लग रहा है कि अभी क्या ही बोलेंगे जा करके, ठीक है। तो ये भी एनर्जी तो आपसे ये बोल सकते हैं कि आप दोस्त बन के रह सकते हैं। या इन्हें दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि अब आप शायद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो ये हो सकता है आपसे जानना भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आया तो नहीं है, ठीक है, तो हमें दोस्त बना के ही रख लो, उधर तो आप निकल ही गए हो, आप कुछ बोल तो सकते नहीं। दूसरी तरफ है यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो उनमें इनको ये लग रहा है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन ये फिर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों की सेपरेशन की वजह आप लोगों की लड़ाई झगड़े रहे हो, ठीक है। चलो आज मैं इससे निकाल लेती हूँ क्योंकि रीडिंग अगेन लंबी हो गई है, 1 घंटे की हो गई है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए एक सिंगल कार्ड दीजिए, क्या गाइडेंस है आपकी। हेल्पफुल पीपल, फॉरगिवनेस। यस, आपको यहाँ माफ़ करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला आपके लिए आया था बच्चों की तरह रहना। बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, पुरानी चीज़ों पे नजर नहीं, पास्ट में नहीं जाना, फ्यूचर में नहीं जाना, लिव इन द मोमेंट करने की एनर्जी है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है, माफ़ करना है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो भी माफ़ कर दीजिए। अगर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो आपसे मैरिज नहीं करना चाहते, मतलब कर नहीं सकते, आगे बढ़ रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, फिर भी उनको माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए। करना है, एक्सेप्ट कर लीजिए उस चीज़ को, अपनी ईगो को उसके अंदर मत लाइए, उससे आपको और तकलीफ होगी, ठीक है। और आपके लिए ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी ही होंगी। हेल्पफुल पीपल, अगर आपको ज़रूरत है, आप चाहते हो कि रिश्ते ठीक हो जाएं, तो कुछ ऐसे हेल्पफुल पीपल या तो आपको ढूंढने हैं जो आप जिन पे आप रिलाई कर पाओ, तो उनसे मदद ले सकते हो आप, या फिर ऐसे लोग डिवाइन खुद आपकी ज़िंदगी में भेजेंगे, आएंगे, जिनसे आपको मदद मिलेगी और आपके रिश्ते में चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। कुछ लोग आपको ज़िंदगी में ऐसे मिल सकते हैं जो आपको मदद करें, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। और फॉरगिवनेस की कंडीशन है, मतलब आपको माफ़ करना है चीज़ों को, आगे बढ़ना है तो चीज़ों को माफ़ कर देना है, जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई हैं उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। और अगर रिश्ते को ही ख़त्म कर देना है ज़िंदगी में, अगर मतलब रिश्ता ही ख़त्म हो रहा है तो भी माफ़ कर देना है, गर्जेस लेके आगे नहीं जाना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है।